हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग रात के 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया था। तो आज मैं बैठ गई हूँ आप सबसे बातें करने के लिए। और आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप सब अगर मेरा इतना साथ नहीं देते और मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते तो ये दिन मेरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट इतनी जल्दी आ जाएगी। पर आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है और इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि ये दिन इतनी जल्दी आ गया है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और पेमेंट के बारे में तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मेरी पेमेंट कितने दिन हो गए हैं। आप सबके भी कितने कमेंट आते थे कि दीदी पेमेंट आ गई क्या, पेमेंट आ गई क्या। पर पेमेंट बहुत ही ज़्यादा लेट आई है और वो शायद मेरी कुछ गलती थी जो मैं आप सबको बता देती हूँ। वैसे तो आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो होती हैं और सबको काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन कुछ लोग होंगे हमारे जैसे जिनको ना पता हो। मैंने जो गांव में ये ग्रामीण बैंक होता है वहाँ पर मेरा खाता था, तो वो अकाउंट नंबर दे दिया था। और मैं उस दिन मेरा खाता आप सबको बताया था चालू भी करवा के आई थी, पर वो पेमेंट मेरी आई और बैंक वालों ने रिसीव नहीं की, क्योंकि जो ये गांव में बैंक होते हैं ये विदेश की पेमेंट रिसीव नहीं करते हैं, तो वापस चलेगी। अगले दिन ही फोन में मैसेज आ गया था कि पेमेंट वापस चली गई है। फिर रितिका के पापा का खाता है SBI बैंक में, वो अकाउंट नंबर दिया था और फिर मेरी पेमेंट आई है। तो अगर आप भी मेरी तरह गाँव में रहते हैं और आपका गाँव के किसी बैंक में खाता है तो आप उनसे पहले ये जरूर पूछ लें कि वो विदेश की पेमेंट रिसीव करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये तो थी मेरी पेमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अभी मैं बता देती हूँ आप सबको मेरे चैनल के बारे में। तो चैनल मैंने कोई ऐसे ही एकदम शुरू नहीं कर दिया था। हमारी शादी हुई थी 2007 में और शादी के बाद फिर हमारी ज़िंदगी चल रही थी ऐसे ही। हम पशु थोड़े से ज़्यादा रखते थे, 8-10 भैंस रखते थे और खेत में रहते थे, ये तो आप सबको पता है। और मैं लगी रहती थी पूरा दिन काम करने में, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था फ़ोन देखने का। थोड़ी बहुत देर के लिए मैं फ़ोन देखती थी, थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो वो 1-2 रेसिपी देख लेती थी। और लगभग जो मेरे जैसी औरतें हैं वो फ़ोन में रेसिपी ही देखती हैं, खाना बनाना ही देखती हैं। और खाना बनाने का मुझे थोड़ा सा शौक भी ज़्यादा है, तो मैं लगभग फ़ोन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं रेसिपी ही देखती हूँ। तो ज़िंदगी तो मेरी चल रही थी ऐसे ही काम करते करते। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं मोटरसाइकिल से गिर गई और मोटरसाइकिल से गिरने की वजह से मेरी कमर में चोट लग गई और मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहने लगा कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। और फिर मेरे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रहने लगा और जो घर का काम होता है, जो पशुओं का काम होता है, वो सारा रितिका के पापा करने लगे। तो मैं फिर थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता तो मैं फ़ोन देख लेती थी। तो इसी से मुझे कुकिंग का थोड़ा सा ज़्यादा शौक हो गया। फिर मैंने सोचा कि कुकिंग का चैनल यूट्यूब पर शुरू करते हैं। फिर मैंने 1-2 बार रितिका के पापा को बोला कि मैं यूट्यूब पर चैनल शुरू करना चाहती हूँ, तो इन्होंने ऐसे ही टाल दिया, ठीक है करके। फिर मैंने इन्हें 2-3 बार बोला कि मैं यूट्यूब पर चैनल शुरू करना चाहती हूँ, तो फिर ये बोले कि किस चीज़ का चैनल शुरू करना है। तो मैं बोली कि कुकिंग का चैनल शुरू करना की सोच रही हूँ। मैं तो खाना हमारे रोज़ घर में बनाते ही हैं, तो कुकिंग का चैनल शुरू कर लेते हैं। तो इन्होंने मुझे हाँ बोल दिया। तो चैनल तो इस तरह से मुझे परमिशन मिल गई यूट्यूब पर चैनल बनाने की। उसके बाद फिर मैंने, मेरी बड़ी सिस्टर है कौशल, कई बार आप सब लोग में देखते हैं, और 1-2 जो और हमारे घर में पढ़े लिखे हैं उन सबको बताया कि मैं यूट्यूब पर चैनल शुरू करना चाहती हूँ। कोई भी हम काम करते हैं तो थोड़ा बहुत तो सबसे पूछते ही हैं कि यूट्यूब पर चैनल शुरू करना चाहती हूँ मैं, कोई भी काम कर लेते हैं तो। और मुझे इतनी ज़्यादा बोलने की भी कोई नॉलेज नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलती हो तो वो आप सब इग्नोर कीजिएगा। फिर उसके बाद एक दिन बातों बातों में ही मुझे किसी ने बोल दिया कि किस चीज़ का चैनल शुरू करना की सोच रही हो। तो मैंने बोला कि कुकिंग का चैनल शुरू करने वाली हूँ मैं। तो फिर ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए, यही सोच रही हूँ मैं। कि उन्होंने मुझे बोला कि यूट्यूब पर चैनल चलेगा या नहीं चलेगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पर इससे ज़्यादा रेसिपी को दिखाने में खर्चा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि ये बात भी सही है,
क्योंकि हम तो खेत में रहते थे और हमारे घर का रहन सहन कुछ ऐसा था कि बनती थी तो हमारे यहाँ 2 दिन सब्जी बन जाती थी, और नहीं बनती थी तो 2 दिन हम चटनी रोटी भी खा लेते थे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर रेसिपी का चैनल शुरू करेंगे तो मैं रोज़ दिखाऊंगी क्या, क्योंकि हमारे घर का तो कोई वो नहीं है, इतना ज़्यादा शहर में भी आना जाना नहीं है और ज़्यादा सामान भी नहीं होता था, और लगभग मैं खेत की सब्जी ही बनाती थी। तो फिर मैंने कुकिंग का चैनल छोड़ दिया और मैंने व्लॉग का चैनल शुरू करने की सोची। तो ये थी मेरी कुकिंग से व्लॉग तक की थोड़ी बहुत जो जर्नी थी वो। और अभी भी मुझे लगभग 12 महीने हो गए हैं यूट्यूब पर। आप सब देखते हैं कि मैं रेसिपी तो शेयर करती हूँ, ज़्यादातर खाना ही दिखाती हूँ आप सबको व्लॉग में, पर चटनी रोटी ज़्यादा दिखाती हूँ। पर मेरे सब्सक्राइबर और मेरी यूट्यूब फैमिली कुछ मेरे साथ ऐसी जुड़ गई है कि उन्हें चटनी रोटी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर आप भी मेरी तरह एक हाउसवाइफ हैं और अपने घर को चलाने के लिए आप भी चाहती हैं कि मैं भी थोड़ा बहुत योगदान दूं, तो अगर यूट्यूब पर चैनल शुरू करना है तो सबसे पहले तो आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि लोगों को इग्नोर कैसे करना है। आप वीडियो बनाने की, चैनल शुरू करने की, इसकी तो आप सबको यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ये सब इतना मायने नहीं रखता है, ये तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, क्योंकि अगर हम स्कूल जाना भी शुरू करते हैं तो शुरू में हमें ए आ ई ये सब सीखना पड़ता है। एकदम से कोई भी मास्टर नहीं होता है। अगर मैं मेरी बताऊं तो मेरी जो शुरू की वीडियो है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फर्स्ट देसी व्लॉग 40 सेकंड की वीडियो हो, पूरी 1 मिनट की भी वीडियो नहीं है, और वो बनाने में भी मुझे लगभग 4-5 दिन लगे थे, और आज मैं हर रोज एक वीडियो बनाकर डालती हूँ। तो धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं और हमें तो कुछ भी आता नहीं है। आप शुरू कीजिए। हाँ, सबसे जरूरी जो है वो ये है कि लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो होते हैं जो हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश रखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ काम नहीं होता है। वो बस दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने में ही ज्यादा उन्हें अच्छा लगता है। तो इससे ज़्यादा तो मैं आप सबको YouTube के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगी। और ये थी मेरी जर्नी थोड़ी बहुत। मैंने तो बहुत कुछ सुना है, क्योंकि हमारे गांव में किसी का चैनल नहीं था, तो लोगों ने खूब बातें की हैं मेरे बारे में। तो पर मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के बारे में कुछ भी कहूँ। कहने दो, मेरा चैनल है, मुझे चलाना है। लोग क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस रितिका के पापा का मुझे फुल सपोर्ट है, और मेरी सासू माँ ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आप सब भी देखते हैं वीडियो में, मेरे घर वालों का मुझे हमेशा से ही फुल सपोर्ट रहा है, और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि अगर कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी औरत शादी के बाद कुछ भी करना चाहती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हस्बैंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट करें, और मुझे रितिका के पापा ने फुल सपोर्ट किया है। और कब से लगी हुई हूँ मैं आप सबके साथ बातें करने में, और मैंने आप सबको अपनी पेमेंट तो अभी तक दिखाई नहीं। तो ये देखिए, ये मेरी फर्स्ट पेमेंट है। गांव वाले बैंक में ट्रांसफ़र करवा ली थी और वहीं से निकलवा कर लेकर आए थे हम। और अभी काफ़ी देर हो गई है और वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज की व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सब अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखेंगे, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप सबको पता है कि हम खेती करते हैं, तो 6 महीने बिना किसी आमदनी के काम चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने कोई ज़्यादा बड़े बड़े सपने देखकर यूट्यूब पर चैनल शुरू नहीं किया था। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं और हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो भी अगर मेरे चैनल से पूरी हो जाएं तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो चलिए, आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अगर आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, शुभ रात्रि।